Good morning children, how are you? I am Vijayashree Yadav from Techno India Group Public School Bhopal. Today I will teach you Part 7 हिंदी पौधों का जीवन। पौधों के बारे में आप सभी जानते होंगे, सबके घरों में पौधे भी होंगे। इसको आज हम शुरू करते हैं पौधों का जीवन। पेड़ पौधों का जीवन भी हमारी तरह ही होता है, उनमें भी प्राण होते हैं। वे भी हमारी तरह सोते हैं, जागते हैं, सांस लेते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी हुई दूषित वायु को ग्रहण करते हैं तथा हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं और ये हमारे संपूर्ण जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनके विभिन्न भाग हमारे लिए उपयोगी हैं। हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इन्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाएं। तो पौधे, अगर पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन नहीं होगा, क्योंकि जो भी हम चीज़ खाते हैं, जिस पे हम सोते हैं और डेली में जो भी हम सामान यूज़ करते हैं, वो सब हमें किससे मिलता है? पौधों से। खाना हमें पौधों से मिलता है। जितने भी पल्सेस, दाल, जो भी हम खाते हैं, राइस वगैरह, चपाती वगैरह, सब हमें किससे मिलता है? ये सब हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। फर्नीचर जिस पर हम बैठते हैं, बेड जिस पर हम सोते हैं, तो ये पेपर, कॉपी, जो भी जिस पे हम लिखते हैं, पेन, पेंसिल और ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमें कभी भी फालतू में पेड़ पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। उनके फलों को, उनको फूलों को जब तक हमें ज़रूरत नहीं हो तब तक हमें उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। रात के 9 बजे थे। ये कहानी एक परिवार की है जिसमें एक छोटी बच्ची काजल थी, जो रात में पेड़ों को बहुत तेज तेज हिला रही थी। तो उसके माँ और पिताजी दोनों उसको समझा रहे हैं कि बेटा, रात में पेड़ पौधों को हिलाना नहीं चाहिए, कि जैसे हम लोग सोते हैं वैसे ही ये पेड़ पौधे भी रात में सोते हैं। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, हमारी तरह सोते हैं, जगते हैं। उन्हें भी दर्द महसूस होता है। जैसे अगर आप उन्हें तेज तेज हिलाओगे तो उनको भी तकलीफ होती है। तो पेड़ पौधों को जैसे हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं, वैसे ही हमें पेड़ पौधों को अच्छे से उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वे पेड़ पौधे ही हैं जो हमें सब चीज़ प्रदान करते हैं। रात के 9 बजे थे। बिजली ना होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी के बेल को पकड़ पकड़ कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटे नहीं, इस समय पौधों को छेड़ना नहीं चाहिए, पौधे सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं? तो वो काजल बच्ची छोटी थी, उसको नहीं मालूम था। तो वो बोलती, पौधे भी कहीं सोते हैं? तो माँ बोलती, हाँ बेटा, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं, जगते हैं और दर्द महसूस करते हैं। इतने में, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ बेल, अब तुम हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। तब उसके पिताजी बोले कि बेटा, अब ये बंद करो हिलाना, क्योंकि उन सब पेड़ पौधों को भी तकलीफ हो रही होगी, उनकी जो नींद है वो खराब हो रही होगी। पंकज भी अपने पिता की बात सुन रहा था। उसे उनकी बातों में रुचि लगी और उठकर पिताजी के पास पलंग पे आके बैठ गया। तो काजल और पंकज दोनों ही अपने पिताजी के पास बैठकर कहानी को सुनने लगे। हाँ बताइए ना। पिताजी बताने लगे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। पहले के जो लोग थे ये समझते थे कि पौधों में जीवन नहीं होता है, वो निर्जीव होते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वो निर्जीव नहीं होते हैं। लोग बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की, तब पता लगाया कि पौधों को भी हमारी तरह दर्द महसूस होता है, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, वो भी हमारी तरह सोते हैं। काजल, तुम गुलाब के पौधों में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें मज़ा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वो गुलाब का फूल बेचारा मर जाता है।
तो उसके पिताजी समझा रहे हैं कि तुम बेफालतू में सुबह सुबह उठती हो, गुलाब के पौधा तोड़ लेती हो, फूल तोड़ लेती हो, लेकिन तुम्हें मालूम है जब उस गुलाब को तुम उस पौधे से अलग करती हो तो उसके मतलब उसकी जो वो है वो वहीं पे मर जाता है। जब तक वो पौधे पे रहता है तो वो खिलता रहता है, और जैसे ही पौधे के बाहर आता है शाम तक वो मुरझा जाता है और शाम तक वो ख़त्म हो जाता है। जानती हूँ वह डाली पर था तो उसे भोजन मिल रहा था, डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। तो उसके पिताजी समझा रहे हैं कि जब तक गुलाब का फूल पेड़ पौधे पर रहता है तब तक वो पौधा उसको भोजन प्रदान करता है, और जैसे ही वह पौधा उस डाल से अलग हो जाता है तो उसका भोजन खत्म हो जाता है और वह निर्जीव हो जाता है। पंकज, तुमने अपने विज्ञान की बुक में पढ़ा है कि पौधे के 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं पौधे के? 6 भाग। पहला भाग जो नीचे का भाग होता है, जो पौधे जमीन के अंदर रहता है, वो जड़ कहलाता है। उसके ऊपर का भाग तना कहलाता है। आपने उसमें जो डालियाँ देखी हैं वो उसकी शाखाएँ कहलाती हैं। फिर उन शाखाओं पे फूल निकलते हैं, फिर उन फूलों से फल निकलते हैं। तो उसके 6 भाग होते हैं: जड़, तना, शाखाएँ, पत्ते, फूल और फल। दोनों पिताजी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे कैसे सांस लेते हैं? तो उसने पंकज ने पूछा कि पिताजी ये पौधे कैसे सांस लेते हैं, आप हमें बताइए। काजल ने पूछा। उसके पिताजी ने बताया कि जो पत्ते होते हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम पौधे को कांच के बर्तन में इसे ढक के रख दो कि उसे हवा ना मिले तो कुछ देर बाद देखोगे वह पत्ता मुरझा जाएगा। अगर आप इसको कहीं पर ढक के रख दोगे तो उसका जो सुंदरता उसमें है, जो उसमें जो पनप रहा था पत्ता, वो एकदम मुरझा जाता है। उसमें जो ताज़ापन है उसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब तक वो एक पेड़ में रहता है तब तक उसमें सांस रहती है। जैसे ही आप तोड़ोगे उसे किसी बर्तन के अंदर रख दोगे तो वो आपको निर्जीव दिखाई देगा। वो पूरा पौधा या फूल जो भी है वो मुरझा जाता है। पिताजी, तना और शाखाएँ पौधे के लिए क्या क्या करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, ये पेड़ पौधों का चित्र है। यू कैन सी हियर, ये आपका देख रहे हैं जड़ें हैं। नीचे का पार्ट आपका जो वो पार्ट है जो जड़ है। ये तना है, ये इसकी पत्तियाँ हैं, पत्तियों के बाद उसमें फूल निकलेंगे। तो ये पिताजी तना और शाखाएँ पौधे के लिए क्या करते हैं? तना और शाखाएँ पौधों को आकार प्रदान करते हैं। आप देख सकते हो ये जो तना है, ये नीचे से जो जड़ से का तना निकला है वही अगर सीधा खड़ा होगा तो एक अच्छा उसको आकार देगा, उसको एक अच्छी शेप देता है। पानी को पत्तों तक पहुंचाती हैं। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन नीचे जड़ों तक, और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही पत्तों को भी भोजन मिलता है। उनका भोजन क्या है? एयर, वाटर और सनलाइट। अगर आप किसी भी पौधे को एक कमरे के अंदर बंद करके रख दोगे डार्क रूम में, तो आप देखो 2 पौधे आप लीजिए, एक डार्क रूम में रख दीजिए और एक आप खुली हवा में रखिए। जिस पौधे को बराबर पानी मिल रहा है, जिस पौधे को बराबर सनलाइट मिल रही है, जिस पौधे को बराबर एयर मिल रही है, वो आपका जल्दी ग्रो करता है। और जिसमें आपको एयर, वाटर, सनलाइट कुछ भी नहीं मिलता है वो पौधा आपका ग्रो नहीं करता है। चाहे आप उसे महीनों रखे रहिए, कुछ 3-4 दिन बाद वो मुरझा जाता है और ख़त्म हो जाता है। क्या पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्रित हो जाता है। इन्हें हम भी खाते हैं। तो बच्चा पूछा है कि क्या हम जड़ें भी खाते हैं? तो उसने बोला हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम जड़ें भी खाते हैं। आपके घर में आती भी होगी ये सब्जियाँ। चुकंदर हुआ, आप ये देख सकते हो, ये चुकंदर है, मूली है, शलजम है। तो ये सब शलगम है और गाजर है, ये आपका चुकंदर है, गाजर है, मूली है और शलजम। ये पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम जड़ों के सहित खाते हैं। इनकी सब्जी बनाई जाती है। कुछ आपका उसमें सलाद के रूप में खाया जाता है। मूली हुआ, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, ये सब सलाद के रूप में खा जाते हैं। तो इनकी हम जड़ें भी खाते हैं। कुछ इसमें कह रहे हैं कि गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे तने के रूप में होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो तने के रूप में, मतलब जिनमें ना कोई फल निकलता है ना फूल निकलता है, ये डायरेक्ट तना रहता है और यही बढ़ता जाता है। माँ से बातचीत करते हुए कहा, पत्ते तो साग के रूप में खाते हैं। तो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनको हम साग के रूप में खाते हैं।
आपने ये वाले पत्ते देखे, ये आपके ऐसे ही ग्रो होते हैं, नीचे जब पौधा निकलता है तो ऐसे ही निकलता है, इसमें कोई तना नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये डायरेक्ट ऐसे ही निकलते हैं। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो हम पत्तों के साग के रूप में खाते हैं। आपने ये देखा होगा, पालक हुआ, मेथी हुआ, सरसों हुआ, चने के पत्ते, चौलाई भाजी, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हम पत्तों के रूप में ही खाते हैं। माँ ने पूछा, सवाल सरल था, फिर भी माँ ने पूछा बच्चों कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में हम खाते हैं। तो उसकी माँ ने बोला कि हम कुछ ऐसे फल होते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम फलों के रूप में खाते हैं। यू कैन सी हियर, देखो काशी फल को फल कहलाता ही है। ये आपने काशी फल देखा है, ये आपका फल ही कहलाता है। घिया, तोरई, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं और अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फल के रूप में निकलते हैं, बड़े बड़े फल होंगे, जैसे आपका भिंडी हुआ, घिया हुआ, घिया मीन्स घिया मीन्स लौकी, तोरई, भिंडी पौधे के फल होते हैं, इनके अंदर बीज समेटे रहते हैं। तो इनके अंदर जो बीजें निकलती हैं, अगर हम उनको मिट्टी में डाल दें तो एक अंदर से फिर से एक फूल निकलता है, फिर इसमें का फल निकलता है। पिताजी, आपने यह तो बताया ही नहीं कि बीज किन पौधों के खाते हैं। पंकज बोला, सारी दालें। तो उसके पंकज ने बोला, पिताजी हमें बताइए कि कौन से पौधों के हम बीज खाते हैं। तो उसके पिताजी बोले, जो सारी दाल हम खाते हैं, चाहे तुअर की दाल हो, चाहे मूंग की दाल हो, चाहे कोई जो भी दाल होती हैं, उनमें हम उनके वो बीज ही होते हैं, वो इसी रूप में निकलती हैं। तो इन पौधों के हम बीज खाते हैं। चाहे तो मटर की फली, लोबिया, लोबिया, सेम, गंवार की फली भी आप ले सकते हैं, माँ ने बताया। इतनी देर में बिजली आ गई और माँ उठकर रसोई में चली गई। तो पिताजी ने समझाया कि वनस्पति जगत हमारे जीवन पर निर्भर है। इसलिए तो पिताजी ने बच्चों को क्या समझाया कि हमारी जो पूरी लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, पेड़ पौधों के ऊपर। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन नहीं होगा, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, पहनने को वस्त्र नहीं मिलेंगे, सोने के लिए बेड नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। तो हमारा जो पूरा जीवन है किस पर डिपेंड है, पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। किंतु व्यर्थ में फूलों पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उनकी उसी तरह से देखभाल करनी चाहिए। तो वो समझा रही है कि जैसे एक माली अपने पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह पालता है, उनको पानी से वो पहले बीज बोलता है, तो उसे पानी देता है, फिर देखता है कि कब उसमें पौधा निकले, फिर इस पौधे की वो एक बच्चे की तरह पूरी देखभाल करता है। इसी प्रकार हमको भी पेड़ पौधे कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए, रात में कभी भी उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनको हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह, उनमें भी जीवन होता है, वो भी सांस लेते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी नींद लेते हैं। तो हमें उनका अच्छे से रख रखाव करना चाहिए। और इस प्रकार खाना खा सब लोग का उसी समय बिजली आ गई और सब लोग खाना खाने अंदर चले गए। तो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, आपने क्या सीखा इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि पौधे भी हमारी तरह ही हैं, उनमें भी प्राण होते हैं, वो हमारी तरह सोते हैं, जगते हैं और सांस लेते हैं, और हमारे द्वारा छोड़ी हुई दूषित वायु को वो ग्रहण करते हैं और हमें फ्रेश एयर, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिना उनकी हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। इससे हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए, उनको कभी भी फालतू में फल फूल किसी भी पौधे के तोड़ने नहीं चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।